अब रुक करेंगे दूसरी खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्णय लेते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अब से आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह फैसला राज्य के नियोजन विभाग द्वारा जारी किया गया, जिसने इस संबंध में सभी सरकारी विभागों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह आदेश राज्य की विभिन्न सरकारी सेवाओं, आवेदन प्रक्रियाओं और सत्यापन कार्यों में जन्म तिथि के प्रमाणन के तरीकों को मौलिक रूप से बदल देगा। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण यह है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्म तिथि किसी भी प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर तय नहीं होती है, बल्कि इस मामले में यह व्यक्ति द्वारा स्वयं घोषित होती है, जिसके कारण इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध बनी रहती है। नियोजन विभाग के विशेष सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र में यह बात स्पष्ट रूप से रेखांकित की गई है कि नियुक्तियों, विभिन्न सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति आवेदनों, लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रियाओं और किसी भी पहचान या आयु संबंधित सत्यापन कार्यों में आधार कार्ड का उपयोग जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में न किया जाए। यह निर्देश इस तथ्य पर आधारित है कि आधार कार्ड बनवाते समय व्यक्ति की जन्मतिथि का सत्यापन किसी मान्य दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या अस्पताल द्वारा जारी किसी दस्तावेज से अनिवार्य रूप से नहीं किया जाता है। इस कारण से आधार में अंकित जन्मतिथि को आधिकारिक दस्तावेजी प्रमाण नहीं माना जा सकता, जिससे सरकारी प्रक्रियाओं में इसका इस्तेमाल करने पर त्रुटियों और धोखाधड़ी की संभावना बनी रहती है। यूपी सरकार का निर्देश, जन्मतिथि सत्यापन बदला, आधार अब मान्य नहीं, फर्जीवाड़ा रोकने की पहल। उत्तर प्रदेश सरकार का यह कड़ा फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भेजे गए एक महत्वपूर्ण पत्र पर आधारित है। स्वयं UIDAI ने यह पुष्टि की है कि आधार में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाणित नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार बनाने की प्रक्रिया में जन्म के आधिकारिक प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता। इस आधिकारिक स्पष्टीकरण ने उत्तर प्रदेश को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है, ताकि राज्य की प्रशासनिक और सत्यापन प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके। नियोजन विभाग ने सभी राज्य सरकारी विभागों को यह निर्देश दिया है कि वे तुरंत प्रभाव से आधार कार्ड को DOB प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार करना बंद करें और अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें। इस नए आदेश के लागू होने के बाद सरकारी सेवाओं, सरकारी नौकरियों, पेंशन, छात्रवृत्ति, लाइसेंस और अन्य आयु संबंधित प्रक्रियाओं में अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में केवल मान्य और सत्यापित दस्तावेज ही स्वीकार किए जाएंगे। इन मान्य दस्तावेजों में मुख्य रूप से जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल प्रमाण पत्र, नगर निकाय द्वारा जारी जन्म पंजीकरण रिकॉर्ड या अन्य अधिकृत सरकारी दस्तावेज शामिल होंगे। यह परिवर्तन सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और दस्तावेजों की प्रमाणिकता को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे फर्जी या गलत जन्मतिथियों के आधार पर लाभ लेने की कोशिशों पर रोक लग सकेगी। सरकार का ये निर्णय देश के अन्य राज्यों द्वारा उठाए गए समान कदमों के अनुरूप है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि देर से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आधार कार्ड को प्रमाणिक दस्तावेज नहीं माना जाएगा। अगस्त 2023 में एक्ट में किए गए बदलावों के बाद महाराष्ट्र में सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर बने सभी बर्थ सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे फेक बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट को रोकने के उद्देश्य से लिया था। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने इस संबंध में आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किए गए सभी संदिग्ध सर्टिफिकेट्स को कैंसिल करने का आदेश दिया है और साथ ही अब तक ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। राजस्व विभाग ने इस संबंध में सभी तहसीलदारों, सब डिविजनल ऑफिसरों, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरों और डिविजनल कमिश्नरों को 16 पॉइंट सत्यापन गाइडलाइन जारी की है। ये कदम दर्शाते हैं कि केंद्र और राज्य दोनों ही स्तरों पर आधार कार्ड के केवल पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग और जन्मतिथि के प्रमाण के लिए अधिकृत दस्तावेजों के उपयोग को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह नया नियम लागू होने का मूल कारण यह है कि आधार कार्ड में जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कोई सहायक प्रमाण पत्र अटैच नहीं होता है।
नियोजन विभाग के विशेष सचिव ने यह दोहराया है कि आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें दर्ज जानकारी सत्यापित दस्तावेजों पर आधारित नहीं होती। यह एक आवश्यक सुधार है जो सरकारी डेटाबेस की सटीकता को बनाए रखने और फर्जीवाड़े को रोकने में मदद करेगा, खासकर उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां आयु और जन्मतिथि का सत्यापन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रमाणित दस्तावेज अनिवार्य, आधार हुआ अमान्य, सरकारी जांच होगी सख्त, नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव। इस बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार डेटाबेस की नियंत्रण सटीकता बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी सफाई अभियान के तहत 2 करोड़ से अधिक मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड नंबरों को डीएक्टिवेट कर दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने असाइन किया गया आधार नंबर दूसरे व्यक्ति को री असाइन नहीं किया जा सकता। यह पहल इसलिए जरूरी है ताकि मृत व्यक्ति की पहचान का इस्तेमाल किसी भी फ्रॉड गतिविधि या अनाधिकृत तरीके से ना हो सके। UIDAI ने इस वर्ष की शुरुआत में एक नई सुविधा भी लॉन्च की है, जिसके तहत मृत आधार कार्ड धारक की सूचना परिवार के सदस्यों की ओर से दी जा सकती है। यह सुविधा वर्तमान में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत आधार कार्ड धारकों के परिवारों को मिल चुकी है और वे इसके लिए माय अधिकार पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पोर्टल के साथ एकीकरण प्रक्रिया पर अभी काम चल रहा है। मंत्रालय ने बताया है कि मृत आधार कार्ड धारक के सदस्य को पहले खुद को प्रमाणित करना होगा, जिसके बाद पोर्टल पर आधार नंबर, डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर और मृत व्यक्ति की डेमोग्राफिक डिटेल्स सबमिट करनी होगी। परिवार के सदस्य द्वारा प्रदान की गई जानकारियों के सत्यापन की उचित प्रक्रिया के बाद ही मृत व्यक्ति के आधार नंबर को डीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। UIDAI आधार कार्ड धारकों को प्रोत्साहित कर रहा है कि वो डेथ सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद इसकी जानकारी माय आधार पोर्टल पर रिपोर्ट करे। उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश और UIDAI द्वारा मृत व्यक्तियों के आधार डीएक्टिवेशन का अभियान दोनों ही देश में डॉक्यूमेंट्स गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये पहले सरकारी सेवाओं की डिलीवरी में विश्वसनीयता बढ़ाने और डिजिटल पहचान प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने पर केंद्रित है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी रिकॉर्ड में अब जन्म तिथि के सत्यापन के लिए केवल प्राथमिक, प्रमाणित और कानूनी रूप से मान्य दस्तावेजों पर ही भरोसा किया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों की शुद्धता सुनिश्चित हो सके। सेल्फ डिक्लेयर डेटा खत्म, मृत आधार होंगे बंद, जन्म तिथि रिकॉर्ड अनिवार्य, यूपी में कड़ा सत्यापन। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि आधार कार्ड एक पहचान का प्रमाण है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह जन्मतिथि का प्रमाणिक दस्तावेज भी हो। इस तरह से स्पष्ट दिशा निर्देश विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं में भ्रम को कम करेंगे और नागरिकों को यह जानने में मदद करेंगे कि उन्हें किस प्रकार के दस्तावेजों को प्राथमिकता देनी चाहिए। अंततः यह कदम भारत की डिजिटल और प्रशासनिक प्रणालियों को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ है।